आज तवायफ का मतलब है सेक्स वर्कर या प्रोस्टिट्यूट, जिसे एक डिमीनिंग प्रोफेशन माना जाता है। लेकिन क्या सच में तवायफ सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी? अगर ऐसा है तो क्यों घर में बिकने वाली माचिस के डिब्बे पर इनकी फोटो छपती थी? ये जो माचिस के डिब्बे पे आप इमेजेस देख रहे हैं, ये कभी इंडिया में बिका करती थी और इस पर जो फोटोज बनी है वो उस समय की मशहूर तवायफों की हैं। ये बहुत ही कॉमन था। यानी जो आप तवायफ के बारे में जानते हैं वो पूरी कहानी नहीं है, वो अधूरी कहानी है। और अगर आप तवायफ के रूट वर्ड को देखेंगे तो यहाँ आपको बहुत बड़ा एक लिंग्विस्टिक आयरनी देखने को मिलेगा। तवायफ वर्ड जिसे प्रोस्टिट्यूशन से जोड़ा जाता है, उसका ओरिजिन अरबिक वर्ड तवाफ से होता है और तवाफ का मतलब है हज के दौरान मक्का में काबा के अराउंड चक्कर लगाना। सोचिए, तवायफ इतना गंदा शब्द निकल कर आता है एक होली प्लेस से, है ना आर्यनी? फिर 18th सेंचुरी में जैसे जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है तो अब इंपीरियल पैट्रोनेज भी खत्म होने लगता है। अब इन परफॉर्मर्स को अपने परफॉर्मेंस का फीस कौन देगा, पैट्रोनेज कौन देगा? इसलिए ये परफॉर्मर्स अब रीजनल कोर्ट्स की तरफ मूव करने लगती हैं, जैसे अवध, बनारस, हैदराबाद। और इसी समय पे हम देखते हैं कि तवायफ अब एक डेफिनेटिव टाइटल होने लगा था। तवायफ ऐसी औरतों को कहा जाता था जिनके पास वेल्थ होता था, इन्फ्लुएंस होता था, कल्चरल अथॉरिटी होता था। जैसे 18th सेंचुरी हैदराबाद में एक तवायफ थी जिनका नाम था महालखा बाई चंद। इनके पास खुद के 500 सोल्जर्स थे और ये खुद एक बहुत बड़ी स्किल्ड फाइटर थी। तो इस समय तवायफ का मतलब था एक ऐसी महिला जो हाईली कल्चर्ड हो, पैसे वाली हो और जिसने डोमेस्टिक पैट्रियार्कल नॉर्म्स को त्याग दिया हो।